स्थानीय नगर निगम क्षेत्र के नए परिसीमन के अनुसार बने वार्ड नंबर 23 के पूर्व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विशाल कुमार ने भाजपा की राजनीति कर शहर में अपनी अलग पहचान बना रखे हैं। यही कारण था कि विशाल की मां श्रीमती विद्यांजलि देवी को वार्ड नंबर 14 के लोगों ने वार्ड पार्षद बनाकर यह साबित किया था कि वार्ड के लोगों के बीच आप और आपके परिवार की एक अलग सम्मान है। बताया जाता है कि विशाल कुमार एक समाज सेवी के रूप में शहर में जाने जाते हैं। गत 2016 में विशाल ने अपनी मां श्रीमती विद्यांजलि देवी को चुनावी दंगल में उतारकर अपनी किस्मत आजमाए थे। क्षेत्र के लोगों ने विशाल कुमार की मां को वार्ड पार्षद चयनित किया। अपने वार्ड वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर अपने क्षेत्र का विकास कराया। नए परिसीमन में बने वार्ड नंबर 23 में आने वाले वार्ड 14 का पूर्ण और वार्ड नंबर 12 का अंश को मिलाकर बनाया गया है। विशाल का कहना है कि वार्ड नंबर 23 में पड़ने वाले सभी क्षेत्रवासियों से मेरा पारिवारिक संबंध है। क्षेत्र के लोगों के सुख और दुख में एक परिवार के सदस्य की तरह मैं खड़ा रहता हूं। वार्ड के लोगों के द्वारा भी हमारे सुख और दुख में हमेशा खड़े नजर आते हैं। श्री कुमार का कहना है कि वार्ड पार्षद प्रतिनिधि होने के कारण मैंने अपने क्षेत्र के गली नली को पक्कीकरण कराया। नल जल योजना से क्षेत्र के घरों में पानी देने का काम कराया, बोरिंग कराकर नल लगवाया। पेंशन योजना के तहत वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन दिलवाने का कार्य किया। रात के अंधेरे को उजालों का करने के लिए वार्ड के हर चौक चौराहों पर और गलियों में लाइट लगवाया। राशन कार्ड बनवाया। कन्या विवाह योजना के तहत ज़रूरतमंदों को लाभान्वित करवाया। आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिलवाया। क्षेत्र के बच्चे एवं बच्चियों को शिक्षित करने के लिए सरकारी स्कूलों में नामांकन करवाया। इस तरह से सरकारी योजनाओं के माध्यम से मैंने अपने क्षेत्र पर बढ़ चढ़कर कार्य कराया। आइए देखते हैं विशाल कुमार और उनकी मां का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आसाराम वार्ड नंबर 23 नए परिसीमन के अनुसार बने वार्ड नंबर 23 से मैं एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराता हूं जो पूर्व में ये वार्ड पार्षद रहे हैं। इनकी मां श्रीमती विद्यांजलि देवी ये वार्ड पार्षद रही हैं और एक प्रतिनिधि के रूप में, वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई, अपना काम किया, काफी विकास का काम किया है जैसा क्षेत्र के लोगों का कहना है। वार्ड नंबर 23 जो है ये पहले वार्ड नंबर 14 हुआ करता था। जो 23 बना है उसमें पूरा वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 12 का कुछ अंश मिलाकर वार्ड नंबर 23 बना है। तो मैं वार्ड नंबर 23 के विशाल जी से रूबरू कराता हूं। विशाल जी काफी सामाजिक लोगों में जाने जाते हैं, युवा हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये भाजपा की राजनीति करते हैं और भाजपा के ये जिला उपाध्यक्ष हैं। ये मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि आप इस बार फिर चुनाव मैदान में आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि विशाल जी एक ऐसे उभरते सितारे हैं, एक ऐसे समाज सेवी हैं जो भाजपा ने भी इनको पिछड़ा वर्ग से उपाध्यक्ष बनाया है, जिला उपाध्यक्ष बनाया है। यानी ये समाज के साथ लगे रहते हैं और राजनीति भाजपा की भी करते हैं। वैसे समाज के हर वर्ग से इनका काफी बेहतर रिश्ता है, काफी बेहतर ताल्लुकात है। मैं इनसे रूबरू करा रहा हूं। सबसे पहले मैं इनकी मां से ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप वार्ड पार्षद बनी और कैसे आप चुनाव जीतकर अपने क्षेत्र का विकास की। मैं विशाल जी की मां, ये देखिए विद्यांजलि देवी हैं, ये स्थानीय करंसराय की निवासी हैं। ये उनके बेटे विशाल कुमार जो एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, युवा हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि काफी लोगों के बीच रहने वाले हैं, समाज के बीच रहने वाले हैं। तो मैं इनसे, ये माँ है, ये बेटे हैं। माँ जो है ये वार्ड पार्षद थी, पहले भी ये चुनाव लड़े थे लेकिन 2011 में ये लड़े थे, लेकिन मात्र कम वोटों से, बहुत कम वोटों से इनकी हार हुई थी। लेकिन हारने के बावजूद ये समाज के प्रति लगे रहे और 2016 में अपनी माँ को वार्ड पार्षद बनाकर इन्होंने वार्ड का। तो विशाल जी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज आप लोगों का, आपका और आपकी मम्मी जो वार्ड पार्षद रही हैं, आप दोनों का बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है। आपको भी धन्यवाद देता हूँ। कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से जब बिहार दर्शन की टीम ने माँ और बेटे को
स्वागत किया तो ये लोग भी पलटवार करते हुए बिहार दर्शन टीम को भी स्वागत करने का काम किया है। निश्चित रूप से एक संस्कार मिला है इन लोगों को, तभी आज ऐसा देखने को मिला। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप 2016 में वार्ड नंबर 14 की वार्ड पार्षद बनी। जनता ने काफी प्यार से आपको, काफी प्रेम से आपको वार्ड पार्षद बनाया। तो वार्ड पार्षद बनने के बाद आप अपने क्षेत्र का काम कैसे कराई? सबसे पहले हम अपने वार्ड वासियों को प्रणाम करती हूँ। एक आपसे जानकारी ये लेनी है कि आप वार्ड पार्षद बनी है वार्ड नंबर 14। जी 14 अब वार्ड नंबर 23 बन चुका है। तो 14 की जो वार्ड पार्षद आप थी, जी तो आप काम कराई अपने क्षेत्र का, जी तो कैसे काम कराई थी? हम अपने गुड्डू से कराए। गुड्डू कौन हुआ आपका? गुड्डू मेरा बेटा हुआ। अच्छा, बेटा है। कैसा बेटा है? कैसा बेटा है? मेरा बेटा है तो कैसा बेटा है? अच्छा बेटा है। अच्छा बेटा है। समाज सेवी है क्या? समाज सेवी है जी। तो समाज के साथ रहता है। समाज के साथ जरूर रहता तो है। गुड्डू का ही नाम विशाल कुमार है क्या? जी विशाल कुमार भी नाम है, गुड्डू भी नाम है। अच्छा, हम लोग घर गुड्डू- से गुड्डू बोलते हैं। ओ, प्यार से गुड्डू बोलते हैं। हाँ, देखिए लेकिन ये विशाल जब पढ़ाई करता है ना तो उसी में नाम लिखा गया है। अच्छा अच्छा, ये विशाल कुमार की मम्मी है और श्रीमती विधांजलि देवी ये वार्ड नंबर 14 की पार्षद रह चुकी हैं। और देखिए कितने प्यार से, कितने स्नेह से कह रही हैं कि विशाल मेरा बेटा है और बेटे के माध्यम से मैंने अपने क्षेत्र का काम कराई। ये अभी वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद जो 14 की वार्ड पार्षद थी, श्रीमती विधांजलि देवी ने अपने बेटे का नाम लिया। मैं उनके बेटे को आपके सामने ला दिया। यही है विशाल कुमार, जिनको प्यार से इनकी मम्मी गुड्डू बोलते हैं। बल्कि इनकी मम्मी नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग इनको गुड्डू के नाम से जानते हैं। लेकिन विशाल कुमार इनका ओरिजिनल नेम है और गुड्डू एक निक नेम है, पुकारू नाम है। अच्छा, विशाल जी आपसे एक प्रश्न है। जैसा अभी आपकी मम्मी ने बताया कि मैं जो वार्ड पार्षद, जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने मुझे वार्ड पार्षद जो बनाया था, तो मैं अपने क्षेत्र का विकास गुड्डू के माध्यम से कराई। तो आप एज ए वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के रूप में किस तरह काम कराए? सबसे पहले मैं तो असलम परवेज जी को धन्यवाद दूंगा, जो बिहार दर्शन के न्यूज़ के द्वारा और प्रिंट मीडिया के द्वारा हमारे वार्ड वासियों के जो रूबरू जनता से हुए और उन्होंने बहुत तहकीकात की और पूरी जनता के बीच में उन्होंने अब मेरे वार्ड के बारे में पूछा, जिन्होंने इनको बहुत अच्छा लगा सुनने में। देखिए, सबसे बड़ी चीज है विशाल जी कि जब बिहार दर्शन की टीम आपके क्षेत्र का भ्रमण की, मना ओल्ड पुराना जो 14 है वो तो किया ही, नया वार्ड भी जो 12 जुटा है, मैं उस क्षेत्र में भी गया था। तो हर क्षेत्र में, हर जगह प्रत्येक लोगों ने आपके बारे में जाना कि नहीं, मैं जानता हूँ और पहचानता भी हूँ, एक अच्छे वो जनप्रतिनिधि हैं और अगर समय आया तो मैं उनके साथ रहूंगा, ऐसा लोगों ने बताया। जी जी। तो क्या कारण है कि हर लोग आपकी प्रशंसा करते नजर आए? सबसे पहले तो जब मैंने इस पद पर आया, नगर निगम में, नगर परिषद था जो अब नगर निगम में उत्क्रमित हो चुका है, तो मैंने वहाँ का वातावरण देखा और कुछ सीखना चाहा। मैं तो पहली बार जीत कर गया था और माँ उस पद पर थी और मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। तो मैंने पहले वहाँ का वातावरण देखा, परिषद, नगर परिषद का। तो उस माहौल में हमने बहुत कुछ सीखा है। और जितना भी है, जो मेयर का, जो चेयरमैन का चुनाव होता है, ये सब चीज़ होता है, खरीद फरोख्त होता है, तो सबसे पहले मैं इसका विरोध में थे। तो हमने अपना स्वयं यहाँ के लोगों को देखा कि ये सब खरीद बिक्री करके यहाँ से शहर छोड़ करके भाग जाना, ये चीज़ कर जाना, तो हमको बहुत बेकार लगा कि जो जनता हमको इस कुर्सी पर बैठाया है, तो सबसे पहले हमको जनता के बीच में रहना चाहिए। अगर जनता हमको बोले कि हाँ ये आप काम कर कीजिए तो मैं सक्षम था, लेकिन कभी हमसे जनता ये चीज़ नहीं कहा कि आप हमारे बीच से ना रह करके। एक जानकारी आपसे विशाल जी ये लेना चाहेंगे कि आप 40 वार्ड के अंदर आप थे, 1 से 40 वार्ड, यानी नगर परिषद आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों की सरकार थी।
40 वार्ड कमिश्नर जीत कर आए थे। जी एक सवाल आपसे ये है कि क्या कारण रहा है जी कि नगर परिषद में 40 वार्ड पार्षद होने के बावजूद गंदगी के मामले में आपको ये जानकारी होगी कि गंदगी के मामले में पूरे देश में 1 नंबर पे चला गया है। जी। तो क्या कारण है और किसको कसूरवार आप मानते हैं? उसका भी कसूरवार यहाँ के प्रशासन का है। और सबसे पहले तो चेयरमैन जो कंचन देवी थी, इनको तो जरा सा भी वार्ड में घूमना और न क्षेत्र भ्रमण करना, ये कभी इन्होंने, इनके द्वारा या इनके प्रतिनिधि जो भी थे विनोद कुमार जी, इनके द्वारा नहीं किया गया था। और कभी इसको सफाई के मतलब की अपेक्षा इन्होंने कभी नहीं चाहा कि सफाई अच्छा संपूर्ण हो या चीज जो चीज हो। पुरानी शहर भी है, थोड़ा सा तो इसको कष्ट था। बहुत सारे चीज संसाधन जैसे तो पहले उपलब्ध कराना चाहिए था, तो संसाधन का पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ नहीं है, और जो है भी तो वही बेकार पड़ा हुआ है। तो जितने भी मान लीजिए कि हर वार्ड में जो 4-5 लेबर जो उपलब्ध कराया गया था उनके द्वारा, तो सबसे पहले हम लोग ने ये देखा कि यहाँ से तो एक्स्ट्रा कुछ मेरा सफाई हो नहीं सकता है, तो क्यों ना हम इस 5 लेबर के द्वारा अपना सफाई ही संपूर्ण कराए अपने अपने वार्ड का, ताकि इससे भी शहर का सफाई कुछ दिखे। लेकिन मुख्य रोड का तो सफाई उनके नज़र में रहना चाहिए। और आज भी प्रशासक भी है मालिक, फिर भी वही गंदगी का वही अंबार लगा हुआ है। तो हमने कभी एक्स्ट्रा लेबर पर कभी भरोसा नहीं किया, अपने वार्ड के लेबर से ही सफाई अपने कराया। और आज भी जितना भी अभी प्रशासन मालिक जैसे एनजीओ के द्वारा जो कराया जा रहा है, कोई हिमांशु कुमार उपाध्याय नाम का है, उसको लिखित में सारा नाला का दिया गया था संपूर्ण सफाई कराने के लिए, जो आज बहुत बड़ी रकम में इसको टेंडर मिला हुआ है। 86 लाख रुपया। जी 86 लाख रुपए मासिक जी खर्च हो रहा है, उठा रहा है सफाई के नाम। लेकिन हमारे नगर परिषद के जो भी 230 या 40 लेबर थे, वो उसी लेबर के द्वारा सफाई कराता है, ना कभी अपना एक्स्ट्रा लेबर लाया है, ना कभी संसाधन उपलब्ध कराया है। उसके द्वारा सिर्फ मेरे ही संसाधन, नगर परिषद का जो भी संसाधन है उसी के द्वारा जो संपूर्ण सफाई कराया जा रहा है, तो वो उसी पर निर्भर है। तो और ये जो बताइए, हमारे पहले मजदूर जो 280 रुपए के रेट से जैसे काम करते थे, तो हम लोग के द्वारा बोर्ड में जैसे 400-450 तक लेबर का पेमेंट हम लोगों ने बोर्ड के द्वारा मतलब कि पारित कर दिया गया था। तो उसके द्वारा मतलब कि काम कर रहा था। ये उसी में प्रलोभन दे करके 500 रुपया दे करके, और जो शिफ्ट में 2 शिफ्ट में जो काम होता था वो 1 शिफ्ट में काम करा करके इन्होंने पूरी तरह से लूटना चाहा। और ना कभी लेबर का व्यवस्था किया है, ना कभी झाड़ू का व्यवस्था किया है, ना कभी गाड़ी का व्यवस्था किया है। गाड़ी भी जो नई गाड़ी आई है हमारे नगर निगम के ही गाड़ी है, नगर निगम का। हाँ। देखिए विशाल जी हैं, विशाल अपने आप में नाम है, विशाल के माने ही होता है महान, ऊंचा। इनका कहना यह है कि जो नगर निगम में अभी एनजीओ जो आया हुआ है, और थोड़ा नहीं खर्च, काफी लंबा खर्च है, 86 लाख रुपए। अभी सदन में भी विधायक ने आवाज उठाया है, ये मालूम है ना? जी 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 राजेश कुमार गुप्ता जी के द्वारा विधानसभा में उठाया है क्वेश्चन किया कि गया है 86 लाख रुपया खर्च हो रहा है और जी। सफाई नदारत है। जी। तो वो कैसा आप देख रहे हैं, सफाई हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही है। अभी तो हम अपने वार्ड से ही देख रहे हैं, जितना अभी सुन रहे। आज हमको पता चला है अपने वार्ड जमदार के द्वारा, कोई सन्नी नाम का है, हम बोले कि जो मदरसा तलत स्कूल के पीछे जो नाला जो है सफाई हुआ कि नहीं हुआ। तो एक दिन लेबर कम से कम 15 लेबर लगाया था, और हमको 50 मीटर या 60 मीटर पहुंचा होगा, सफाई किया है। उसके आगे कम से कम वो 300 मीटर की नाला है, और वो ना उसके अगले दिन वो लेबर देना बंद कर दिया है, ना सफाई दिया। और लिखित में उन्होंने लिख करके दे दिया है कि हम उस नाला को सफाई करा चुके हैं, ये कर दिया। हाँ। जिम्मेदारी उठा चुका है क्या? हाँ, वो नाला का सफाई का वो लिखित में दे चुका है। जो आज हमको अभी कुछ देर पहले, मतलब कि आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले हमने सन्नी से बात किया, तो वो बोला कि हिमांशु जी के द्वारा लिख करके दिया गया है कि उस नाला का सफाई करा दिया गया। हाँ, जो कि इस वार्ड के लेबर से, जो आज हमारे दशरथ जी पूर्व पार्षद थे, उन्हीं के द्वारा जो भी लेबर चयन किया गया था, वो आज भी लेबर हमारे वार्ड में काम कर रहे हैं।
मैं उसी लोग से जो है बाबू भैया कह करके जाए जो चीज़ है कुछ खिला पिला करके मान लीजिए कि नाश्ता पानी करा देते हैं, तो उन लोग से एक्स्ट्रा काम करके हमने नाली का सफाई कराया ताकि बरसात आने से पहले कम से कम जलमग्न ना हो। कुछ वर्ष में मतलब कि 2 वर्ष तो हमने ऐसा गंदगी में झेला है कि जो 2 नंबर चौकी के पीछे जो कि रहीस इलाका बोला जाता है, पंजाबी मोहल्ला नानकपुरा, पानी लगा रहता है, जो कि उस एरिया से बैंक के कारोबारी जैसे मान लीजिए कि व्यापारी लोग जाते थे, बैंक में जाना होता है तो शॉर्ट रास्ता पड़ता है और धर्मशाला जाने का वही एक मार्ग रास्ता था। तो उस एरिया में ऐसा लोग स्थिति बन चुका था कि वो पानी लगने से वहाँ कीड़ा समझिए घर छोड़ करके सारे लोग भाग चुके थे 2 साल तक। तो मैंने बहुत अथक प्रयास के द्वारा मान लीजिए कि जो भी प्रशासक के द्वारा फोन कर के जैसे मान लीजिए ड्रेनेज का जो काम चल रहा था तो बीच में हमने ड्रेनेज का काम करवाया। कुछ उससे अगर उपलब्ध नहीं हुआ तो हमने कच्चा नाला का भी खुदाई भी कराया था। पार्क से जो सटे हुए जो नाला था तो उसके द्वारा हमने पानी उस वार्ड के लोगों को निकासी से राहत दिलाता था, या मोटर पंप जो भी लगाते थे उसके द्वारा। लेकिन हद तक मतलब कि फिर वो पुनः स्थिति में वो आ जाता। हमको लगता था कि जो उधर से जाते होंगे तो वो तो सीधे भला बुरा जो भी कहना हो तो सिर्फ हम ही को बोलते होंगे। हम लोग यहाँ के बिहार दर्शन की टीम भी जब गई तो पानी लगा हुआ रहता था। तो भाई मान लीजिए कुछ समय रुष्ट भी लोग था, अब तो हम कर भी क्या सकते, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं। तो अभी पानी निकला है कि नहीं? बिल्कुल वो पानी आप जा करके देख लीजिए कि उसी गली में पानी लगता था कि नहीं है कि कहीं दूसरा जगह हम चले आए, पानी निकल चुका, पानी एकदम बिल्कुल और फ्रेश। तो इसको कहीं ना कहीं आपकी सफलता मानी जी एकदम बिल्कुल। आपने प्रयास किया, परिश्रम किया। ड्रेनेज के जो भी सरवन जी के द्वारा जो ड्रेनेज का जो काम कराया जा रहा था, बहुत भाई प्रिय और संस्कारी आदमी थे, हमसे मेरी बात वार्ता होती थी। तो जितेंद्र जी SDO थे उस समय, तो उन्हीं के द्वारा फोन से मतलब कि काम अपना आगे की ओर बढ़ा दिया गया था और सबसे पहले इस नाला का ज्वाइन करके हमको राहत दी है, जो कि अब वार्ड में 1 इंच पानी नहीं लग रहा है। नहीं। देखिए ये विशाल कुमार है। विशाल कुमार चूंकि मैंने बताया कि एक सामाजिक लोगों में शुमार किए जाते हैं, युवा हैं और राजनीति भी ये भाजपा का किया करते हैं, तो निश्चित रूप से जब ये इनकी मम्मी वार्ड पार्षद थी तो अपने क्षेत्र में जो भी कठिनाइयाँ थी, जो भी प्रॉब्लम थे, ये बताया भी कि 2 वर्षों तक हम लोग काफ़ी झेले हैं और झेलने की वजह ये है कि कहीं ना कहीं नगर परिषद ईमानदारी से काम नहीं कर पाई है और यही कारण रहा है। अच्छा, आपकी जो राजनीति थी नगर परिषद में वो विपक्ष के रूप में था क्या? जी बिल्कुल विपक्ष में थे। यही कारण है कि आपके वार्ड का काम नहीं हो रहा था। विपक्ष में थे हम, और हमने देखा कि यहाँ ओनली फॉर प्रशासक ही मालिक है। तो हमने सोचा कि भाई हम तो पहली बार जीत करके गए हैं और जो पहले के दरमियान जो 20 वर्षों में वार्ड में विकास का काम नहीं हुआ था, अगर इसी तरह हम भी बने रहे तो हमको नहीं लगता था कि हमारे वार्ड में भी विकास का काम हो पाता। आपका ये कहना है कि 20 वर्षों तक कुछ काम ही नहीं हुआ था। तो 20 वर्षों तक कौन था वार्ड कमिश्नर? हमारे पूर्व दशरथ प्रसाद जी थे, जो कि बहुत सीधे साधे और अच्छे इंसान थे। तो क्यों जो आज नहीं, वो विपक्ष के नेता थे और उनके जो भी चेयरमैन होंगे उनके द्वारा मतलब कि काम नहीं दिया जाता होगा, चाहे जो चीज उनको मतलब कि एकदम किनारे छाड़ करके अपने वार्ड में विकास लोग करता था। और इनके 20 वर्षों के बाद जब आप वार्ड पार्षद या आपकी मम्मी वार्ड पार्षद बनी, हाँ, तो आपके माध्यम से काम हुआ? जी, मेरे माध्यम से जितना भी काम हुआ है तो हमको नहीं लगता है कि कोई गली और नली छोड़े हैं। सारा गली पक्कीकरण करा चुके हैं और हद तक हमको लग रहा है कि सारा अपने वार्ड के एरिया में जितना भी था सब नाली गली का काम करा दिया। और दूसरे पर कभी हम निर्भर नहीं रहते थे कि मान लीजिए कि यहाँ आवश्यकता है, अभी हमको नाली बनाना है, चाहे कुछ करना है, इसको बना देने से एकदम प्रशासक का मतलब कि नहीं देखता था। हम अपना पैसा खर्च करके उस नाली को बनवा देते थे। अच्छा, अपने फंड? हाँ, अपने फंड से। अपने वो फंड कैसे मिलता था फिर? आप नहीं मिलता था वो नहीं मिला? छोटे छोटे जितना भी काम हमको लग रहा है कि नाली उली बनवाए हैं तो हमको नहीं लगता था कि मान लीजिए कि पैसा हम निकाले भी हैं। जैसे तलत स्कूल के पास जो था, तलत खरगा स्कूल से जो रास्ता जो मस्जिद जो है, वहाँ आए दिन हमको लगता था कि बाइक ले जाना उस गली में। वो जो हाँ, तो ये चीज बहुत मतलब कि जैसे वार्ड नंबर 15 के पार्षद से भी लोग कहा था उसको बनाने के लिए,
तो वो भी मान लीजिए कि बेचारे नहीं कर पाए। फिर हमसे लोग बोला था भाई एरिया उनका पड़ता है तो उनसे पहले पूछ लीजिए, काम करा देते हैं। तो वो जो नाला जो इसको जस्ट है, जी। वो जो टर्निंग हम ले रहे हैं मस्जिद की जी तरफ, जी 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 तो वो आप बनवाए हैं? जी, वो मेरा बनवाया हुआ है। वहाँ कम से कम जस्ट स्कूल के बगल में? हाँ 5 फीट का हमने ह्यूम पाइप लेकर के हाँ। उसको डाल करके ढलाई पूरा मस्जिद से पक्की कर, ताकि आज उस नमाज में जैसे शुक्रवार को नमाज काफी मस्जिद में लोग पढ़ने जाते थे, आने जाने में लोग बहुत, और वहाँ गंदगी इतना कूड़ा लोग फेंकता था कि बाप रे, नाक से एकदम पूरा बदबू, एकदम समझिए सफाई करने वाला भी समझिए कि तरफ जबकि वो क्षेत्र आपका नहीं था, बावजूद उसके आपने काम हाँ हमने काम करवाया था, देखिए- बॉर्डर होता था। अच्छा। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई, और वो भी अच्छा आदमी है, लोग उसको भी थोड़ा सा लोग, वार्ड नंबर 15 में है? हाँ वो 15 में है, उसका भी बॉर्डर पड़ता है, तो हम लोग मिलजुल करके अपना तालमेल रख करके अपना काम करा लेते हैं। देखिए विशाल कुमार ने जो कहा आप लोगों ने सुना, यानी अपने क्षेत्र का तो इन्होंने काम कराया, पड़ोस के क्षेत्र में जो वार्ड नंबर 15 में आया करता था, उस नाली को भी इन्होंने पाटने का काम किया। निश्चित रूप से उसमें इनका खर्च कुछ हुआ ही है, जो अपने पॉकेट से इन्होंने काम कराने का काम किया है। विशाल जी, इस बार आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं, अब चूंकि वार्ड आपका क्षेत्र भी बढ़ गया है और वार्ड नंबर 23 बन गया है। पहले आप नगर परिषद में थे, अब नगर निगम हो गया है, और नगर निगम के वार्ड नंबर 23 से आपके नाम की चर्चा काफी है। आप चुनाव मैदान में कूदेंगे, आएंगे, तो वार्ड नंबर 23 में कौन कौन सा क्षेत्र है? सबसे पहले मैं तो नगर निगम के द्वारा जो भी परिसीमन का आकलन तैयार किया गया है, जो भी खाका है तैयार किया गया है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। और पहले से भी इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे धर्मशाला मुख्य रोड बोला जाता है, मुख्य रोड तो मिला हुआ ही था। अब मैं अपने आप को खुद खुशनसीब समझूंगा कि जो शेरशाह मकबरा का जो पानी रोजा है, जो वार्ड नंबर 12 का कुछ अंश जी ऐतिहासिक नगरी है, उस एरिया का भी हमारे पुरातत्व विभाग का है, जो वहाँ तक हमको जोड़ दिया गया है, जो मैं उससे संतुष्ट हूँ। मतलब ये रूमटा स्कूल वगैरह सब आपने आ गया? टोटल मेरे एरिया में आ चुका है। वो वार्ड नंबर 23 में आ गया। 12 का अंश जितना भी था, जैसे 500-600 वोट का हमारे वार्ड में उस एरिया का कट कर, ये सदर अस्पताल जो है, और सदर अस्पताल के बाहर जो रोजा रोड में जो दुकान है एक तरफ का, वो सब आपके एरिया में जी, है? वो जितना मार्केट का एरिया है वो हमारे एरिया में आ चुका है। अच्छा, तो कैसा संबंध है उस इलाके के लोगों से? बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, और उस एरिया के लोग भी हमको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे कार्य से संतुष्ट हुए, क्योंकि बगल में है तो एक दूसरे को संपर्क भी है, कुछ पता भी करते हैं, तो उनके द्वारा महसूस भी होता है। और हम उस एरिया में बहुत काफ़ी दिन मतलब कि उठे बैठे भी हैं, मतलब लोगों के बीच मतलब कि हाँ संबंध अच्छा रहा है, संबंध बढ़िया है। हाँ, आगे चुनाव की तैयारी मैं कर रहा हूँ और हमको उम्मीद है जनता से कि मैं पुनः वार्ड पार्षद। ये बताइए कि ये जो वार्ड जो बना है, वार्ड नंबर 23, जी, तो इससे आप संतुष्ट हैं? जैसा आपने बताया जी, ये भी आपने बताया है कि सभी लोगों से आपका परिचय भी है जी। तो ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र के, विशाल जी, आप चर्चित प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं वार्ड नंबर 23 से। जैसा लोगों का भी कहना है, जब बिहार दक्षिण की टीम आपके वार्ड में भ्रमण की तो बहुत सारे लोगों ने आपका नाम बताया, तो एक भावी प्रत्याशी होने के नाते आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के वार्ड वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने हमको इस कुर्सी पर बैठाया था पूर्व में, तो मैं जनता के बीच में बहुत सारा विकास का काम किया भी हूं और मैं इस वार्ड के बेटा के रूप में काम किया हूं। बेटा हूं, भाई हूं, जो भी हूं। हमने कभी अहंकार में प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं किया। जो जनता का आवाज़ आता था, हमारे कानों तक पहुंचता था, तो मैं उसके घर पुनः चला जाता था और उनके द्वारा जो भी काम था तो उनका हम काम जो होने वाला था हमें कराता था। तो ये बताइए कि आप जो काम कराए हैं अपने क्षेत्र में जी, तो वो कौन कौन सा काम कराए हैं? हमारे वार्ड में सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, जो 60 ईयर का जो चल रहा है, तो हमको लग रहा है कि 100 तो नहीं, 95% हमने पेंशन का काम कराया है।
और पूर्ण से जो विधवा पेंशन, विधवा पेंशन जो भी है, तो मतलब कि सारा क्षेत्र वहाँ से। और मैं पेंशन का तो काम किया ही हूँ। और सबसे ज़्यादा हमारे वार्ड में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का काम चल रहा है, तो इसमें हमको बहुत खुशी हुआ कि कम से कम गरीब बस्ती है, चाहे जो भी है, दलित बस्ती है, तो हमारे वार्ड में बहुत सारे झोपड़ीनुमा था, मतलब कि तो सबसे वार्ड में सबसे ज़्यादा आवास का काम हमने करवाया, आवास भी देने का हाँ, काम किया। और लगभग हमको लग रहा है कि पूर्ण भी करा चुका हूँ। किसी का 20,000 बाकी है, किसी का 30,000 बाकी है, और किसी का 50,000 बाकी है। लगभग हमने सारे लोगों को पैसा 1.5 लाख से मतलब के ऊपर पैसा दिलवा चुके हैं। और ना कि इसमें कोई कमीशन वमीशन कुछ नहीं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभों को पैसा मिलता था, तो हमने खाता में डलवाया, ना कर्मचारी को लेने दिया, ना किसी प्रशासक को लेने दिया, जो उसका डायरेक्ट हाँ इसके खाता में गया, और कोई घालमेल का इसमें नहीं किया। सुनने में आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बहुत सारे लोग घालमेल करते हैं, ग्रामीण भी सुनते हैं कि 20,000 30,000 लोग ले लेता है लोग उसके बाद पैसा, लेकिन हमने ये चीज नहीं किया। हमने टोटल पैसा उपलब्ध कराया। हाँ, अच्छा, ये नल हाँ, और मैं वाटर सम का जो काम चल रहा है, वाटर सप्लाई का, तो मदरसा तलत स्कूल की और सबसे बहुत पहले से ही पानी के लिए बिल्कुल एकदम बेकाबू रहते थे, पानी नहीं मिलता था। तो उस एरिया को सबसे पहले मैं उधर से ही काम चालू करा करके अपने वार्ड में जितना भी नल जल का काम करवाया था, तो पंप बिछाने के बाद उसको पूर्ण अपने स्थल को मतलब कि ढलाई उलाई करा करके ठीक करा दिया, वार्ड में कनेक्शन करा दिया, और उस एरिया का पानी भी चालू करवा दिया। पानी मिलने मतलब कि 50% घरों में उधर जो पानी के लिए बेकाबू रहते थे, उधर पानी जाने लगा है। कुछ बाकी है, तो अभी पीछे काम चल रहा है, हमको लग रहा है कल से काम चालू किया है। उसको अगर ज्वाइन कर देता है तो पूरे वार्ड में हम पानी देने का काम करेंगे। और बोरिंग भी लगवाए क्या? हाँ, जैसे वार्ड में वाटर वाइड का काम हमने कराया था बहुत पहले, जैसे आज 3 साल पहले हमने जौहरी माँ के मंदिर के पास, जो कि पानी का बहुत किल्लत था, तो 300 फीट का बोरिंग हमने करवाया था, जो कि 250 का ही था, 50 फीट और एक्स्ट्रा हमने करवा करके उसका बोरिंग है। जो कि आज गर्मी का दिन था, हर एरिया का पानी सूख चुका था, जो कि एक ऐसा ये बोरिंग था जो यहाँ से पानी लोग भर करके ले जाता था। और एक बोरिंग 2 बोरिंग कराए हैं। अच्छा। एक गुरु नानकपुरा गुरुद्वारा में हमने करवाया है, वहाँ भी पानी नहीं था, तो मेरे द्वारा वहाँ भी पानी का उपलब्ध कराया गया। और मैं अभी भी वादा करता हूँ 2 मेरे वार्ड में और वाटर वैट लगेगा, और वो बहुत जल्द ही काम चालू होगा। जैसे टाउन हाई स्कूल गेट के पास जो पुराना जो फील्ड का गेट है, वहाँ हम बोरिंग करवाएंगे। अड्डा रोड में हाई स्कूल, हाँ, शेरशाह सूरी विद्यालय। और दूसरा मदरसा खानका तलत स्कूल के पास, जो कि वहाँ चुनाव के समय चाहे जो भी एग्जाम होता है, तो सेंटर पर लोग जाता है, तो पानी का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है, तो वहाँ पानी लोग नहीं मिल पाता था। तो इसलिए हमने वो इच्छा की रखा कि वहाँ वाटर वेट लगा देने से लोगों को मतलब कि प्यास बुझेगी उससे। और मैं गांधी स्मारक के पास जो जाने वाला जो तुलसी लॉज जो है, वहाँ गर्ल हाई स्कूल के सामने, मैंने वहाँ भी चापाकल अपने फंड से, जो कि कोई उसमें सरकार के द्वारा कोई नहीं, हमने अपने पर्सनल फंड से वहाँ चापाकल हमने दिया था। गर्ल्स स्कूल के सामने, गर्ल हाई स्कूल के सामने, शिव मंदिर के बगल में। देखिए, ये विशाल कुमार है। विशाल कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इनका कहना है कि कहीं कहीं पे ऐसा भी काम हुआ है जो मैं पर्सनल अपने फंड से कम कराया हूँ, अपने पैसे से कराया हूँ। जैसा इन्होंने बताया कि 3 जहाँ पे शिक्षा का माहौल है, जैसे अड्डा पे एक है, हाई स्कूल के पास वहाँ भी ये नल लगवाने वाले हैं, मदरसा रोड में वहाँ पे तलत राष्ट्रीय स्कूल है, वहाँ भी एक लगवाने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि धर्मशाला स्थित जो गर्ल्स स्कूल है, वहाँ भी इन्होंने अपने फंड से बहुत पानी का किल्लत था, लगवाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ये सरकार के पैसे से जो काम जो कराए अपने पैसे से भी, अपने फंड पर्सनल फंड से भी इन्होंने काम कराकर ये बताया है कि मैं आपके वार्ड का एक सच्चा और अच्छा कार्यकर्ता हूँ, एक अच्छा समाज सेवी हूँ।
आगे भी मौका मिला तो मैं बेहतर काम करके दिखाऊंगा। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।